अब इधर इंद्र का जब पूजन का वर्ष में एक बार हर ऋतु में पूजा की जाती है ना, तो अपना समय देख करके इंद्र ने अपने गणों को भेजा कि देखो जाओ पता करके आओ, इस बार ब्रज से कोई धुआं ऊपर नहीं आ रहा है, कोई होम ग्रास पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ पूजा हुई है कि नहीं हुई है। इस बार लगता है कोई पूजा नहीं हुई। तो सब के सब जाकर के इंद्र के गण क्या देखते हैं कि इस बार तो गिरिराज जी महाराज की पूजा हुई है। लौट करके आए, बोले महाराज जब तक हुई सो हुई, अब गई, अभी तक खूब पूजा करवाए, अब हो गया, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम कोई भगवान नहीं रहे ब्रजवासियों के लिए। जब के भगवान थे तब के थे, अब कोई भगवान नहीं। इंद्र ने पूछा कैसे? अरे बोले वहां दूसरा भगवान एक पैदा हो गया है। अच्छा कैसा है? बोले वो छोटा सा ही है, 7 वर्ष का है, लेकिन वो जो कह देता है तो उसकी बात एकदम अटल हो जाती है। वो जो कुछ भी कहता है उसकी बात कोई काटता नहीं है। सबके सब ब्रजवासी पहले वो गोकुल में रहते थे और अब उसी के कहने पर, उसी से प्रेम करने के कारण सब वृंदावन में आए। और वृंदावन में आपकी पूजा करने का जब समय आया तो उसी के कहने पर सब ने एक साथ मिलकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दी है। अब तो इंद्र को महाराज बड़ा क्रोध आया, ब्रजवासियों के ऊपर बड़ी गुस्सा आई। और इंद्र ने क्या किया? इधर सब के सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के बाद अपने अपने घरों में बड़ी प्रसन्नता से उत्साह के साथ अपना अपना समय बिताने लगे। अब इधर कहते हैं कि इंद्र को क्रोध आया तो इसने अपने गणों को बुलाया, जो भयंकर वर्षा करने में समर्थ थे। ऐसे गणों को, सांवर्तक इत्यादि मेघों को इंद्र ने बुलाया और इनको आदेश दिया क्या कि जाओ और ऐसी वर्षा करो, ऐसी वृष्टि करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। ब्रजमंडल में कोई एक पौधे का पत्ता भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसी वृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। अब तो महाराज इंद्र का आदेश पाकर के सांवर्तक इत्यादि मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ किया। ऐसी वर्षा कि मानो लग रहा था कि पूरा का पूरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सब बह जाएगा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब के सब बड़े परेशान, भागे भागे भगवान के पास गए और भगवान से कहते हैं देख भैया लाला, हमने तेरे ही कहने पर इंद्रदेव की पूजा बंद की और तेरे ही कहने पर गोवर्धन भगवान की पूजा की है। अब बता क्या तेरे वो गोवर्धन भगवान, गिरिराज भगवान इस आपदा से हमारी रक्षा करेंगे? तो भगवान ने कहा हमारे गिरिराज जी महाराज अवश्य रक्षा करेंगे। और सबको भगवान अपने साथ लेकर के गिरिराज पर्वत की तलहटी पर गए और वहां गिरिराज जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी लोग भी गिरिराज जी महाराज की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात आगे गोवर्धन भगवान का दिव्य दर्शन आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद आरती और प्रसाद ग्रहण करके ही सभी लोग यहाँ से अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। आज यहीं पर गोवर्धन धारण लीला पर ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए हम सभी लोग गिरिराज जी महाराज की प्रार्थना करें। आगे की जो भी कथाएं हैं उन कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज
धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी 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 शरण। बोल गिरिराज जी महाराज की। इस प्रकार भगवान सबको, अपने ब्रजवासियों को अपने साथ ले जा करके गिरिराज जी महाराज की स्तुति करते हैं। सबकी प्रार्थना सुन करके गिरिराज जी महाराज को भगवान ने उठाया नहीं। महापुरुषों का ऐसा भाव है कि गिरिराज जी महाराज स्वयं भगवान की कन्नी उंगली पर स्थापित हो गए। बोले गिरिराज धरण भगवान की। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज जी महाराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। इंद्र के आदेशानुसार सांवर्तक इत्यादि मेघों ने 7 दिन और 7 रात तक लगातार वृष्टि की और मूसलाधार वृष्टि की। मूसलाधार वृष्टि का मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? मूसलाधार वृष्टि का मतलब होता है बादल का फट जाना। जो बादल का फटना होता है उसी का नाम है मूसलाधार वृष्टि, मूसलाधार बारिश होना। तो इस प्रकार 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद जब मेघों ने जाकर के बताया कि महाराज 7 दिन और 7 रात बीत चुके हैं, इस प्रकार गिरिराज जी महाराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब इंद्र ने भेजा कि अब जाओ देख करके आओ कि ब्रज में कुछ बचा है कि नहीं बचा है, तो वहां जाकर के क्या देखते हैं कि महाराज उस ब्रज में, वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, वहां वृष्टि का, वर्षा का तो कोई जल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो महापुरुषों का यह भाव है। महापुरुष ऐसा बताते हैं कि रामावतार में भगवान श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि जी महाराज को प्रसाद पवाया था, लेकिन जल देने के लिए भगवान ने कहा था कि हम कृष्णावतार में आपको जल पिलाएंगे। तो आज भगवान गिरिराज जी महाराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके उन्हीं अगस्त्य मुनि को, अगस्त्य बाबा को स्मरण करते हैं कि बाबा अब आओ और अब अपनी प्यास मिटाओ। तो भाव है कि अगस्त्य मुनि जी महाराज आकर के उस इंद्र के द्वारा बरसाए हुए जल को पान कर गए महाराज, और शेष जी महाराज एक मेढ़ का कार्य किए जो पूरे ब्रज क्षेत्र को बांध लिए, जिस कारण से पूरे ब्रजमंडल में कहीं कोई जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। और महाराज बताते हैं कि 7 वर्ष की ही आयु थी भगवान श्री कृष्ण की। 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को धारण करके रखा। यह सब देखने के बाद इंद्र समझ गए कि यह हो न हो नारायण हैं। इंद्र ने आकर के भगवान से भी अनेकों प्रकार से क्षमा याचना मांगी। इंद्र की तरफ से कामधेनु माता, सुरभि माता आकर के भगवान से क्षमा दान दिलवाई इंद्र को। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की जितनी भी कथाएं हैं कल उन सभी कथाओं का आनंद हम सभी लोग प्राप्त करेंगे।